जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, एक नागिन के 3 प्रश्न। लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करें? आदमी सुखी और धनवान कैसे होता है? कर्ज में डूबा हुआ आदमी कर्ज मुक्त कैसे होता है? आज मैं एक नागिन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक कहानी पूरी समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक सपेरा रहता था। तो आप लोग जानते हैं कि सपेरों का काम यही होता है कि सांपों को पकड़ना और पकड़कर उनसे अपनी जीविका चलाना। और उसने एक नाग नागिन का जोड़ा पकड़ा और वह अपने पिटारों में बंद करके उसे गांव-गांव में जाकर के खेल दिखाता था और नाग नागिन को नचाता था बीन बजा करके, और जो उनसे कुछ पैसा कमाता था उससे अपने बच्चों का पालन पोषण करता था और अपना पेट भरता था। तो एक दिन रात्रि में सपेरा ने अपने पिटारी का झोला एक खूंटी पर टांग दिया और वहीं पर अपना बिस्तरा लगाकर सो गया। तो रात्रि में नाग नागिन ने आपस में बात की है कि, और नागिन ने कहने लगी नाग से कि हे नाग प्राण प्रिय, देखो ये कितना पापी है। इसने हमको पकड़ कर के कैद कर लिया है और अपनी जीविका चलाने के लिए हम दोनों को और हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। हम लोग खुले में रहते थे, इसने पकड़कर हमें कैद कर लिया है। नाग ने नागिन को समझा रहा है कि नागिन, ये सब कर्मों का खेल है। हम सब पिछले जन्म का पता नहीं कौन सा कर्म किए हैं जिसके कारण आज हम कैद हैं। इसलिए फिर नाग के मन में एक बात आई कि ये सपेरा लालची तो जरूर है, इसे हम कहानी सुनाएं जिससे सुनकर ये हमें शायद छोड़ दे। आज नाग ने उस नागिन को कहानी सुनाई और नाग ने कहा, नागिन, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनना। तो नागिन ने कहा, प्रिय, ऐसी कहानी मत सुनाओ। देखो, हमें मालूम है कि ये सपेरा गरीब है। आप ऐसी बात बताओ कि मेरे दिमाग में 3 प्रश्न चल रहे हैं, उनके उत्तर दे दो। शायद इनकी समझ में आ जाए। और बोले, नागिन, पूछो तुम क्या पूछना चाहती हो। तो नागिन ने कहा, सबसे पहले तो ये प्रश्न है। नागिन पूछ रही है नाग से कि ये मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है, और कर्ज में डूबा हुआ आदमी मुक्त कैसे होता है, और अंतिम प्रश्न, लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे किया जाए। नाग ने कहा, प्रिय, तुम तो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत सुंदर बात पूछी हो, तो आ जाओ बताते हैं। तो सुनो नागिन, एक बार भगवान विष्णु क्षीरसैया पर सिंधु नदी पर लेटे हुए थे। माँ लक्ष्मी उनकी पैर दबाकर उनकी सेवा कर रही थी। तो अचानक से माता लक्ष्मी के मन में एक बात आई कि बहुत समय बीत गया है, मैंने पृथ्वी जाकर भ्रमण नहीं किया। मैं आज भगवान विष्णु जी से आज्ञा लेकर पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ और भ्रमण करना चाहती हूँ। मेरे दोस्त, आज हाथ जोड़कर मैया लक्ष्मी ने कहा, भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज मृत्यु लोक का भ्रमण करके आ जाती हूँ। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन
जाने के लिए एक शर्त होगी। लक्ष्मी बोली, शर्त क्या होगी? शर्त यह होगी कि चाहे तुम चारों दिशाओं में से 3 दिशाओं में जाना, परंतु उत्तर दिशा में घूमने के लिए मत जाना। माता लक्ष्मी बोली, ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा मुझे मंजूर है। तो मेरे दोस्त, एक सुंदर सा स्त्री का रूप बनाकर माँ लक्ष्मी उस मृत्युलोक में भ्रमण करने निकल पड़ी और बारिश होकर बंद हुई थी। बहुत सुंदर सुहावना मौसम था। चारों तरफ पृथ्वी पर हरियाली फैली हुई थी और चारों तरफ पुष्पों से सुगंध आ रही थी। मैया लक्ष्मी ने उस हरियाली और सुंदरता को देखकर माँ ने मुग्ध हो गई और इतना मनमुग्ध हो गई कि मैया भगवान विष्णु को दिया हुआ वचन भूल गई और जिस दिशा में भगवान विष्णु जी ने मना किया थे उसी दिशा में माता लक्ष्मी चली गई, यानी कि उत्तर दिशा में चली गई। तो मेरे दोस्त, धीरे धीरे मैया लक्ष्मी आगे बढ़ी तो क्या देखा कि एक बहुत सुंदर बगीचा है। अनेकों प्रकार के उसमें पुष्प खिले हैं और उन फूलों से बहुत सुंदर सुगंध आ रही है। माँ लक्ष्मी उन फूलों को देखकर मोहित हो गई और उसमें से एक फूल जो सबसे सुंदर लग रहा था, उस बागीचे में मैया ने उस फूल को अपने हाथों से तोड़ लिया। ध्यान देना दोस्तों, जब मैया लक्ष्मी उस फूल को तोड़ लिया और उस फूल को लाकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने देखा अपने योग माया से तो लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी, मैंने तुमसे कहा था ना, पहली बात मैंने तुमसे ये मना किया था कि आप उत्तर दिशा की तरफ मत जाना, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। दूसरी, बगैर उस माली के पूछे उसके बागीचे से फूल तोड़कर लाई। तुमको मालूम है उसने कितना मेहनत करके उनको उगाया था और तुमने बगैर उसे पूछे बागीचे से फूल तोड़ लाई और तुमने मुझे प्रसन्न करना चाहती हो। माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें इसकी सजा नहीं दी तो सारा संसार यही कहेगा कि भगवान अपने पत्नी को सजा नहीं दिया और हमें सजा देते हैं। तो दोस्तों, भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, फूल तोड़ने की इतनी बड़ी गलती ये है कि तुम्हें उस माली के घर में जाकर के हमेशा रहना होगा। और भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, मृत्यु लोक में चली जाओ जहाँ से तुमने उस माली के बागीचे से फूल तोड़ी हो। और एक बात यह भी सुनती जाओ, अगर इन 3 सालों में उस माली के घर तुमने कुछ और गलती कर दिया तो तुम्हारी सजा और बढ़ सकती है, इसलिए हमारी बात को सदैव याद रखना। माता लक्ष्मी ने रोते रोते भगवान नारायण के पैर छुए और पैर छूने के बाद माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखना, तुम्हारी सेवा कौन करेगा। भगवान बोले, जो कुछ भी होगा, लेकिन सजा तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज माता लक्ष्मी दोबारा मृत्यु लोक में आ गई। नाग समझा रहा है नागिन को। नागिन ध्यानपूर्वक सुनना। मृत्यु लोक में आ गई और जैसा मृत्यु लोक में आई तो एक गरीब स्त्री का वेश बनाकर के उसी नागिन उसी बगीचे की तरफ जा रही है जहाँ से फूल तोड़ रहा था। बागीचे में जाकर के देखा तो माली उस फूलों की सिंचाई कर रहा था। जब अपने बागीचे में माली एक घूमते हुए लड़की को देखा तो माली ने आवाज़ देकर उस लड़की को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम कहाँ से आई हो। तो माता लक्ष्मी को 3 साल का सजा
काटनी है उसी माली के घर में। तो बात बना कर के मैया ने कहा, सुनिए, बस मैं एक नगर से आई हूँ और रास्ता भूल गई हूँ। माली ने कहा, सुनो, यहाँ पर चारों तरफ जंगल है, कहीं अनहोनी ना हो जाए, इसलिए आप एक काम कीजिए, आप हमारे घर चलिए। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे घर में 2 बेटा हैं, 3 बेटियां हैं, लेकिन आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज तुम एक चौथी बेटी के रूप में आ गई हो। तो दोस्तों, वह माली माता लक्ष्मी को ले जाकर के माली ने अपने तीनों बेटियों के पास कर दिया। अब तो उस माली का नियम बना कि तीनों बेटियों को जो खिलाता था वही माता लक्ष्मी को भी खिलाता था। जैसा बेटा खाता वैसा माता लक्ष्मी के लिए खाने के लिए व्यवस्था करता। पूरा परिवार में सब कुछ एक जैसा रहने लगे। अब तो माली ने सोच रहा है कि पहले मेरे घर में 3 बेटियां थी, अब तो 4 हो गई है। अपने घर में बड़े प्यार से वह रह रहा था। दोस्तों, फिर सुबह हुआ। सुबह होते ही वह माली अपनी डलिया लेकर के अपने बागीचे में आया और देखा कि बगिया तो आज फूलों से भरी पड़ी है और जहाँ एक डलिया फूल भी नहीं है भरता था, आज तो उस डलिया में 4 गुना फूल निकल रहा था। सबको तोड़कर बाजार में बेचने को ले गया तो वह माली ने देखा जहाँ पर उसकी आमदनी होती थी ठीक उससे चौगुनी होने लगी। अब तो माली ने बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर आया और लक्ष्मी जो चौथी बिटिया के रूप में आई थी उसको अपने पास गोद में बैठाकर और सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी देखो, आज तुम मेरे घर में आई हो और उसी दिन से जो हमारे घर में फूलों से मुनाफा होता था आज ठीक उससे 4 गुना फायदा हुआ है। बेटी, आज मुझे यह प्रतीत होता है कि तुम बेटी नहीं साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो। दोस्तों, यह बात हकीकत है कि जिस घर में बेटी का सम्मान किया जाता है उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, जो लोग बेटों से ज़्यादा प्यार करते हैं और बेटी से गलत व्यवहार करते हैं और उनको कुछ गलत समझते हैं, वे लोग जीवन में कभी सुखी नहीं रहते हैं। अब तो देखिए उस माली की दशा। जब से माता लक्ष्मी बिटिया बनके उस माली के घर में आई, माली दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा और वह बहुत बड़ा धनवान हो गया। अब देखिए वही समय आया कि माता लक्ष्मी को 3 साल रहते रहते हो गया। अब माता लक्ष्मी उस माली के साथ बगीचा में काम कर रही थी। तो माली से माता लक्ष्मी ने कहा, अब तो मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। और माली ने कहा, बेटी जाओ, अब तुम घर जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। माली को क्या पता था कि ये कहाँ जाने की बात कर रही है। उसने सोचा कहीं घर जाने को कह रही है तो बोला, जा बिटिया जाओ। जब बिटिया घर पहुँची, उधर माली जब अपने घर पहुंचा तो क्या देखा कि लक्ष्मी माँ दरवाजे पर खड़ी और बहुत सुंदर रूप और गहनों से सजा हुआ शरीर, बहुत सुंदर वस्त्र, चमकते वस्त्र पहन कर के एकदम देखकर के माली की आंखें फटी की फटी रह गई। विचार किया कि ये तो मेरी बिटिया थी लक्ष्मी मैया के रूप में और समझ गया कि ये तो माँ लक्ष्मी है, कोई मेरी बिटिया नहीं। और वह माँ लक्ष्मी के पैरों में बैठ गया और कहने लगा, माँ बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे और मैं पहचान नहीं पाया और मैं बेटी समझकर आपसे बहुत काम करवाया। माँ लक्ष्मी ने माली को अपने पैरों से उठाया और कहा, माली आज मैं तुम्हारे इस प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो कुछ मांगना है वह सब कुछ मांग लो। उसने कहा, मैया मुझे
कुछ नहीं चाहिए। मैया बोली, नहीं, कुछ तुम मुझसे मांग जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार तुमने अपने बच्चों का पेट भरते थे उसी प्रकार हमको भी प्यार और प्रेम से रखा। ये मुझे मेरे प्रभु नारायण की सजा थी 3 साल की। सुनिए, मैं तुम्हारे बाग में एक फूल तोड़ लिया था, उसके बदले में मेरे प्रभु ने मुझे 3 साल की सजा दी थी और ये कहा कि 3 साल तक जाकर उस माली के घर में जाकर के रहना। फिर माली ने बोला, मैया, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। और माली तुरंत दौड़कर घर में गया और एक डलिया फूल रखा हुआ मैया के चरणों में समर्पित कर दिया और कहा, माँ, ये छोटी सी भेंट है और ये दास की तरफ से स्वीकार करना। माता लक्ष्मी ने कहा, माली सुनिए, आज तुम्हें मैं एक बात बता रही हूँ, उस बात को ध्यान रखना हमेशा। उधर नाग समझा रहा है नागिन को। नागिन, अब तीनों प्रश्नों का जवाब मिलने जा रहा है, ध्यान देना, तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देने जा रहा हूँ। उधर मैया लक्ष्मी समझा रही है माली को। माली, जिस घर में बेटी का सम्मान होता है उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। और जो लोग मुझे प्रसन्न करने के लिए किसी बगीचे से चोरी करके फूल लाकर मेरे पैरों में चढ़ाते हैं, हमें अर्पित करते हैं, उससे मेरे प्रभु नारायण नाराज हो जाते हैं और हमेशा नाराज हो जाते हैं। अगर पूजा करनी है तो कभी चोरी करके नहीं और कभी किसी बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़कर नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान पर हो सके उसकी जितनी मूल्य हो उसे उतनी देकर के चढ़ाने चाहिए। दूसरी बात, कभी भी जीवन में किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करनी चाहिए और किसी को सताना नहीं चाहिए। और जो इंसान दूसरों की मदद करता है वह हमेशा सुखी और धनवान बना रहता है। और आप जानते हैं कि तीसरा उत्तर ये है, जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास है तो आप जानते हैं कि जिस घर में बेटी का सम्मान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। और जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पैसे की कमी नहीं होती। और जिस घर में पैसा की कमी नहीं उस घर में कर्ज की कोई कमी नहीं, कर्जा नहीं रहता है। तो नाग कहता है, नागिन, इंसान को हमेशा जीवों पर दया करनी चाहिए, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, और कभी भी किसी जीव को कैद करके नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी ने वरदान दिया, माली, जाओ, तुम जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, कभी भी सुख संपत्ति तुम्हारे घर से नहीं जाएगी। इतने में आकाश से एक विमान आया और मैया लक्ष्मी उसमें बैठकर चली गई। इधर उस नाग नागिन की कहानी सुनकर सपेरा के दिल में शंका हुई और विचार किया कि मैं थोड़े से लालच के कारण इस नाग नागिन के जोड़ों को कैद करके रखा है, इसकी आज़ादी को नष्ट कर दिया, इनको कैद करके रखा है मैंने। और तुरंत उसने उनको अपने पिटारे से बाहर निकाला और हाथ जोड़कर विनती किया कि नाग देवताओं, अगर कोई मुझसे भूल हो गई हो जाने अनजाने में तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और आज से तुम दोनों आज़ाद हो। और छोड़ दिया नाग नागिन को। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हो सके तो दूसरों की सहायता करो। और सबसे बड़ी सीख तो ये मिलती है कि हमेशा अपने बेटी के साथ में और हमेशा अपने बेटियों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, धन्यवाद। राधे राधे।